पिछले कुछ दिनों से इंडिया में एक कंपनी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। कंपनी का नाम आपको पता ही है, ज़ोहो। तो हुआ ये कि इंडिया के जो आईटी मिनिस्टर है, अश्विनी वैष्णव, उन्होंने एक ट्वीट किया कि आई एम मूविंग टू ज़ोहो। अब उसके बाद हर कोई ज़ोहो की बातें करने लगा। साथ ही फिर अभी कुछ ही दिनों पहले अमित शाह, जो कि होम मिनिस्टर इंडिया के, उनका भी एक ट्वीट आया कि मैं भी मूव कर रहा हूँ ज़ोहो ईमेल पर। और तब से इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट, ज़ोहो और इनकी बातें हो रही है। तो आज के इस वीडियो में हम ज़ोहो के बारे में डिटेल में बात करने वाले कि कैसे एक रूरल इंडिया से एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट्स और बहुत बड़ी कंपनी बनाई जा रही है। और साथ ही आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इन ट्वीट से पहले भी ज़ोहो एक बहुत सक्सेसफुल कंपनी है, जो कि इंडिया की वैल्यूएशन वाइज सबसे बड़ी बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है। यानी किसी भी तरह की एक्सटर्नल फंडिंग इन्होंने अब तक पूरी अपने लाइफ टाइम में नहीं ली है। आप सोचिए कि सुबह 4 बजे उठकर यूएस क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करना, फिर खेतों में जाकर अपनी फार्मिंग करना और बाद में रात में पेड़ के नीचे सो जाना, वो भी एक छोटे से गांव में। और ये एक डेली रूटीन है मिस्टर श्रीधर वेम्बू का, जो कि फाउंडर है ज़ोहो के। देखिए, जब इंडिया में बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं, बिजनेसमैन है, वो इंडिया छोड़कर जा रहे हैं, तभी श्रीधर वेम्बू यूएस में सिलिकॉन वैली छोड़कर इंडिया वापस आए और यहाँ से एक नई स्टोरी, नई जर्नी क्रिएट कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में उनकी इसी स्टोरी के बारे में, साथ ही क्या कुछ उन्होंने बिल्ड किया और कैसे आप रूरल इंडिया से भी एक बड़ी कंपनी बना सकते हैं, ये हम आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। उनसे हम भी इंस्पायर हुए हैं, तो कुछ स्टेप्स इनोवेशंस ने खुद भी ली है, तो सिर्फ बोलने वाली बातें नहीं है, हमने भी कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट की है। वो भी चीज़ें मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। और शुरू करने से पहले कंपनी को कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी के 15% इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनके पास किसी भी तरह की फॉर्मल डिग्री नहीं है। और वहीं पर इंडिया में आईटी कंपनीज का अट्रिशन रेट, यानी कितने लोग कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, वो 18-20, कुछ कंपनी में 25% है। ज़ोहो के केस में वो मात्र 7-8% का है। तो ये कहानी है इनोवेशन की, जो सिलिकॉन वैली को गांव से जोड़ती है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। शुरुआत से बात करें, एक थोड़ा 2 मिनट में आपको इनकी बैकग्राउंड और हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगा श्रीधर वेम्बू के। देखिए, एक बहुत ही साधारण फैमिली से आते हैं, एक किसान के बेटे हैं, लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। जेई जो आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम होती है, उसमें ऑल इंडिया रैंक इन्हें 27th मिली थी, जिसके बाद इन्होंने आईआईटी मद्रास, जो कि उनका खुद की स्टेट का आईआईटी है, तमिलनाडु का, तो वहाँ पर उन्होंने एडमिशन ली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और वहाँ पर 1989 में पास आउट होने के बाद वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी चले गए यूएस में, जहाँ पर उन्होंने पीएचडी किया और उसके बाद कॉलकॉम में उन्होंने वायरलेस सिस्टम इंजीनियर के तौर पर जॉब किया। इसी दौरान वहाँ पर कई सारे लोगों से उनकी दोस्ती हुई और वो जो दौर था वो आईटी कंपनीज का था। इंटरनेट और आईटी कंपनीज एक अलग ही लेवल पर चल रहे थे और इसी बीच उन्होंने अपने दोस्त टॉनी थॉमस के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम था एडवेंट नेट। और इसी कंपनी के अंडर साल 2003 में उन्होंने लॉन्च किया मैनेज इंजन, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने में हेल्प करता है। साल 2009 में उन्होंने इसी कंपनी का नाम बदल के ज़ोहो कर दिया। फिर इसी दौरान उन्हें लगा कि हम सिलिकॉन वैली से कंपनीज बिल्ड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें अपने गांव की तरफ, जहां पर हमारे रूट्स है, वहां पर भी कुछ करना चाहिए। और इसलिए 2011 में इन्होंने अपना पहला ऑफिस शुरू किया नॉन मेट्रो सिटी में, तेनकासी में। अब देखिए, रूरल इंडिया की तरफ जाने का उनका जो कदम था वो इसलिए था कि उन्हें लगता था कि टैलेंट कहीं पर भी बिल्ड किया जा सकता है, वो सिर्फ बड़ी सिटीज में ही नहीं होता है। और फिर फोर्ब्स इंडिया को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने काफी अच्छी बात कही थी कि मुझे अपने जो रूट्स है, मतलब जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ पर ज्यादा कनेक्शन फील होता है और ये सिंपल जिंदगी मुझे पसंद है, जिसमें कंपैरिजन की जरूरत नहीं होती। मैं ये सोचने की चिंता नहीं करता हूँ कि मेरे नेबर के पास फरारी है या फिर जो लेटेस्ट आईफोन लॉन्च हुआ है वो है। कोई नया फोन भी आता है तो मैं तुरंत उसे नहीं लेता हूँ, मैं आराम से अपनी जिंदगी जीता हूँ अपने टर्म्स पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप डेट को स्मार्टली यूज करना चाहते हैं, एट द सेम टाइम अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाना चाहते हैं और पता नहीं कि कैसे बढ़ाए, तो क्रेडिट पे का लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें ऐसा क्या खास है जो बाकी क्रेडिट कार्ड्स में नहीं है? तो देखिए, एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड होने के अलावा भी इसमें आपको मिलता है 2% कैशबैक ऑन यूपीआई स्पेंडिंग्स। साथ ही आप सेव कर सकते हो 2 रुपीज ऑन एवरी 100 रुपीज स्पेंड। और साथ ही जो क्रेडिट पे से आपको कैशबैक मिलता है, आप इसे इन सारे स्टोर्स में इस्तेमाल कर सकते हो बड़े आसानी से। लेकिन चीजें यहीं पर खत्म नहीं होती है, बिकॉज ये येस बैंक का इस क्रेडिट कार्ड है, तो आपको येस बैंक की तरफ से भी रिवॉर्ड्स यहाँ पर मिलते हैं जो एडिशनल है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 200 रुपए की ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको 8 पॉइंट्स मिलेंगे। तो 200 रुपए की ऑफलाइन शॉपिंग करेंगे तो आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। वहीं पर अगर आप यूटिलिटीज, इंश्योरेंस और गवर्नमेंट सर्विसेज पर 200 रुपीज स्पेंड करते हो तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। और वहीं पर अगर आप सिर्फ गाड़ी के फ्यूल पर मंथली हजारों रुपए उड़ा देते हो तो ये कार्ड आपको देता है 1% फ्यूल सरचार्ज ऑन फ्यूल स्पेंड्स बिटवीन 400 रुपीज टू 5000 रुपीज। ये कार्ड लेने की बस 2 कंडीशंस है, आपकी सैलरी 25,000 रुपीज पर मंथ से ज्यादा होनी चाहिए और आपका सिविल स्कोर 720 प्लस होना चाहिए। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो उस केस में आपका ITR 7.5 लाख से ज्यादा होना चाहिए। तो
तो आप तुरंत डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते। आपको तुरंत 1000 रुपीज कैशबैक का ज्वाइनिंग बोनस मिल जाएगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इस लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत कीजिए और इसका यूज सिर्फ गुड डेट के लिए कीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन फिर जब रूरल इंडिया में गए तो एक बड़ी प्रॉब्लम भी आई कि हायरिंग कैसे करेंगे। तब उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि रूरल इंडिया के कई सारे लोग हैं, ये वही लोग हैं जो मेट्रो सिटीज में जाते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए काम करते हैं, तो क्यों ना उन्हें वही के वही जॉब्स प्रोवाइड की जाए। अब ऐसे में ज़ोहो को चाहिए था एक अच्छा टैलेंट, और रूरल इंडिया में टैलेंट तो था लेकिन उन्हें शेप करने की जरूरत थी। अब ऐसे में इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया। इन्होंने सोचा कि डायरेक्टली हायर करना तो बड़ा टफ है, क्यों ना हम इन लोगों को पहले ट्रेन करें। तो इन्होंने ज़ोहो स्कूल नाम से अपना एक इनिशिएटिव शुरू किया। ज़ोहो स्कूल में इन्होंने अपनी जो ज़ोहो की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार एक प्रोग्राम बनाया, जिसमें कंप्लीट फिर उनका फुल स्टैक डेवलपमेंट होगा, आईटी के अलग अलग जो भी डोमेन्स है उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, और जो पूरा का पूरा नॉलेज होगा वो कॉलेज की तरह थ्योरेटिकल नहीं होगा, वो रहेगा प्रैक्टिकल। ये बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर बात थी। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वहाँ पर पढ़ने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा, बल्कि उन्हें 10,000 रुपीज़ मंथली स्टाइपेंड पे किया जाएगा। ज़ोहो के डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी और ज़ोहो स्कूल के जो प्रेसिडेंट है राजेंद्रन दंडपानी, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि हमने सिर्फ 6 स्टूडेंट्स और 2 प्रोफेसर के साथ शुरुआत की, और आज जितने भी लोग हमने ज़ोहो स्कूल के जरिए ट्रेन किए हैं उसमें से मैक्सिमम लोग आज ज़ोहो में अच्छी पोजीशन पर हैं। इनफैक्ट उनके खुद के बेटे ने यहाँ पर ज़ोहो स्कूल के जरिए ट्रेनिंग ली और वो खुद भी एक अच्छी पोजीशन पर ज़ोहो में है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और कहानी ज़ोहो की है जहाँ पर उनका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो एक प्रोग्रामर बन चुका है। ये कहानी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। तो इसकी अगर बात करें तो ये अब्दुल अलीम नाम का उनका एक सिक्योरिटी गार्ड था ज़ोहो का, और एक दिन ज़ोहो एम्प्लॉय ने उसे रिसेप्शन डेस्क पर कंप्यूटर पर काम करते हुए देखा और समझा कि उन्हें इस चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट है, कोडिंग वगैरह करने में। फिर क्या था, ज़ोहो ने उन्हें अपने जो स्पेशल लर्निंग प्रोग्राम है ज़ोहो स्कूल उसमें एनरोल कर दिया, और उसके बाद 18 महीने के हार्डवर्क और लर्निंग के बाद अब्दुल अलीम ग्रेजुएट हो गए और आज वो ज़ोहो टीम में एक प्रोग्रामर के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये काफ़ी फैसिनेटिंग स्टोरीज और ऐसी कई सारी स्टोरीज हैं। सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा तो घंटों लग जाएंगे आज के वीडियो में। तो उनके फाउंडर का जो कहना है वो सिंपल ये है कि वो डिग्री नहीं देखते हैं, वो देखते हैं पैशन फॉर द वर्क और आपको उस काम में कितना इंटरेस्ट है, और जो कि सही अप्रोच भी है। तो इस तरह उन्होंने अपने रूरल ऑफिसेस के लिए लोग हायर किए। अब तमिलनाडु में मल्टीपल रूरल ऑफिसेस बिल्ड करने के बाद अब वो बाकी स्टेट्स में भी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। केरला में उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट किया है, जहां पर वो रोबोटिक्स और ऑटोमेशन पर काम करेंगे। उसके लिए उन्होंने असीमो नाम की एक रोबोटिक्स कंपनी अक्वायर की है, और उस स्टार्टअप का जो काम है उसे और बेटर लेवल पर लेकर जाने के लिए उनकी टीम केरला से काम कर रही है। और रेवेन्यू वाइज जब मैं आपको नंबर बताऊंगा थोड़े टाइम बाद, तो आपको पता चलेगा कि ये रूरल से मतलब एक कुछ क्रेजी ही कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। बिजनेस के बारे में देखें तो ये एक SaaS कंपनी है। व्हाट इज SaaS? तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी कि एक प्रोडक्ट बनाते हैं और सब्सक्रिप्शन बेसिस पर, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली सब्सक्रिप्शन बेसिस पर बिजनेसेस को यूज करने के लिए देते हैं। CRM से लेकर अकाउंटिंग, HR और कई सारे कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर इन्होंने बिल्ड किए हैं जिसे सब्सक्रिप्शन पर देते हैं। यहाँ पर इनके बिजनेस में एक बड़ा जो टर्न आया वो आया 2017 में। तब उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था ज़ोहो वन। ज़ोहो वन मतलब क्या कि कई सारी कंपनीज है, जैसे सेल्सफोर्स है तो अपना सेल्स CRM बेच रही है। कई सारी कंपनीज इंडिया में जैसे डार्विन बॉक्स से जो HR सॉफ्टवेयर बेच रही है। तो अलग अलग कंपनीज इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर्स बेच रही थी। तो ज़ोहो ने सोचा कि क्यों ना हम एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए अपने कई सारे सॉफ्टवेयर्स जो भी इन्होंने प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं वो हम एक ही सब्सक्रिप्शन में लोगों को दे दें। और इन्होंने बहुत 60-70 बनाए हैं ऐसे, जो आपकी छोटी अकाउंटिंग नीड्स से लेकर और भी जो छोटी मोटी नीड्स रहेगी, चाहे उसमें आपकी स्प्रेडशीट्स हो, फाइल्स हो, ईमेल हो, हर एक चीज़ इन्होंने आपकी पूरी कर दी है। तो सारा एक साथ इन्होंने पैकेज बनाया, और ये जो इनका आइडिया था ये बहुत अच्छे से वर्कआउट हुआ, जिसके चलते आज उनके दुनिया भर में 10 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं, और एक काफ़ी अच्छा बिजनेस आज उनका नॉर्थ अमेरिका से आता है। रेवेन्यू की बात करें तो जो मैनेज इंजन नाम का प्रोडक्ट उन्होंने शुरू किया था कंपनी के शुरुआती दिनों में, वहाँ से उनका लगभग 4500 करोड़ का रेवेन्यू आता है, और जो ज़ोहो के बिजनेस एप्लीकेशन से वहाँ से बाकी का आधा रेवेन्यू आता है। तो लगभग 9000 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2024 में किया। 25 के रिजल्ट आने बाकी है, और यहाँ पर आप देखेंगे इस टेबल में तो एक कंटिन्यूस बहुत अच्छी ग्रोथ ये लगातार दिखा रहे हैं। इनका बिजनेस मॉडल भी बड़ा यूनिक है। फ्रीमियम मॉडल ये अप्लाई करते हैं। फ्रीमियम मतलब क्या कि शुरुआत के 2-3 महीने फ्री में दे दो, एक बार आपको लगे कि हाँ ये प्रोडक्ट सही में मेरे काम का है, और फिर जब आपको उसकी आदत हो जाती है तब जाके आपको चार्ज करना शुरू करते हैं। और ज़ोहो का क्लाइंट बेस देखिए तो फॉर्च्यून 500 जायंट्स में कई सारी जो कंपनीज है वो ज़ोहो के प्रोडक्ट्स यूज करती है, और वैल्यूएशन वाइज ज़ोहो का वैल्यूएशन आज 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। लेकिन अभी भी इनके इरादे बहुत बड़े हैं। उनका कहना है कि आज हम
माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर दे सकते हैं। और इसी के चलते कई सारे कंज्यूमर ऐप्स इन्होंने लॉन्च करना रिसेंटली शुरू किया है। और एक जो चर्चा चल रही थी इनकी अराताई ऐप की, जो कि व्हाट्सएप का एक कंपटीटर है जो मेड इन इंडिया है। व्हाट्सएप के जो बाकी भी कंपटीटर्स है, सिग्नल वगैरह, वो भी बाहर की ही है। तो एक अल्टरनेट यहाँ पर हो गया है। और जब से मिस्टर अश्विनी वैष्णव का ट्वीट आया है, अराताई ऐप और बाकी जो उनका जो उला करके ब्राउजर है उसे भी काफ़ी अच्छे डाउनलोड्स मिल रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जो ऐप उन्होंने, जो अराताई ऐप है, दे लॉन्च इन 2021। आज उस ऐप को लॉन्च होते हुए 4 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया और अब जाके उसे असली ट्रैक्शन मिला है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी प्रोडक्ट आप शुरू करेंगे उसे तुरंत ही ट्रैक्शन मिलेगा। समटाइम्स इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड लक। तो यहाँ पर एक लक फैक्टर था कि मिस्टर वैष्णव ने ट्वीट किया और यहाँ पर एक ट्रैक्शन आ गया। बट अदरवाइज बात करें तो ऐसी कुछ खास डिपेंडेंसी उनके इन प्रोडक्ट्स पर नहीं है। ऑलरेडी दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल। लेकिन ये जो D2C ट्रैक्शन उन्हें मिल रहा है, इससे उनका बिजनेस और बड़ी लेवल पर जाएगा, क्योंकि फिलहाल तो राइट नाउ दे आर मेनली डिपेंडेंट ऑन दी US एंड नॉर्थ अमेरिका। लेकिन जब इंडियन लोग, इंडियन बिजनेसेस भी, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं देख रहा था तो कई सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं इंडिया में, उन्होंने डायरेक्ट किया है कि उस मिनिस्ट्री के अंडर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो ज़ोहो को यूज़ करें। इससे इंडिया का भी जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़ेगा, उनकी R&D कैपेसिटी बढ़ेगी। देखिए इंडिया में जब हम देखते हैं कि कई सारी कंपनीज R&D नहीं करती, ये कॉमन कंप्लेंट है इंडिया में। लेकिन ये कंपनी ऐसी है जो बहुत R&D पर फोकस करती है। जहाँ पर रिटायरमेंट के एज में कंपनी के फाउंडर्स चेयरमैन बनना पसंद करते हैं, वहीं पर मिस्टर श्रीधर वेम्बू यहाँ पर उन्होंने CEO का पद अपना छोड़ दिया और वो बन गए हैं कंपनी के चीफ साइंटिस्ट। और चीफ साइंटिस्ट किस लिए? ताकि वो और ज़्यादा फोकस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर करे। रिसेंटली जब डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया था H1B को लेकर कि भाई वीज़ा मिलना तो टफ हो जाएगा, कंपनीज को भी $100,000 देने पड़ेंगे, तो उसके बाद उन्होंने कई सारे इंडियंस को जो अमेरिका में काम करें उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इंडिया में आइए। शुरुआत में थोड़ी तकलीफें जाएगी, लेकिन बाद में रास्ता काफ़ी स्मूथ है। इंडिया में अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर भी आप कहीं से भी कंपनीज बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में तो ज़ोहो से पहले यही कहा जाता था कि अगर आपको कंपनी बिल्ड करनी है तो आपको IIM IIT का टैलेंट लेना पड़ेगा और साथ ही आपको मेट्रो सिटी में रहना पड़ेगा। लेकिन मिस्टर वेम्बू ने कुछ अलग ही यहाँ पर कर दिखाया कि बिना डिग्री वाले लोगों को भी लेकर पैशन पर फोकस करके और रूरल इंडिया में अपने अलग अलग ऑफिसेस खोलकर। यह है कहानी मिस्टर श्रीधर वेम्बू की और उनके ज़ोहो की, जो जैसे आपको बताना चाहता हूँ कि कोई नया बिजनेस नहीं है। दे ऑलरेडी आर वेरी वेरी सक्सेसफुल। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का वैल्यूएशन है एंड फंटास्टिक बिजनेस चल रहा है। और हम इंडियन ऐप्स को प्रेफर करेंगे, तो इंडिया में और भी इस तरह की कंपनीज बनाने में और बनने में टाइम नहीं लगेगा। तो आपको क्या सीख मिली इस पूरी स्टोरी से, कहानी से, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप भी इंडिया के लिए कुछ बिल्ड कर रहे हैं मेड इन इंडिया, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि जो फिनोशियंस फैमिली है वो लोग भी आपके प्रोडक्ट्स को देख पाए और मे भी ट्राई भी कर ले। तो फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं और जाते जाते क्रेडिट पे को ज़रूर चेकआउट कीजिए। यहाँ पर अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाने का बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास है। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, आपको हिडन चार्जेस नहीं है, ज्वाइनिंग फीस वगैरह, एनुअल मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है। तो एक सिंपल कार्ड है जो स्पेशली, बट मेक श्योर कीजिए कि आप इसे बस आप ओवर लेवरेज मत हो जाइए, फालतू चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल मत कीजिए। प्रॉपरली सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो यह आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा और काफ़ी बढ़िया भी होगा। इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है, तो अभी चेकआउट कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।